हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बेस एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। आई होप वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, दैट व्हाट इज 3NF। सो जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अ टेबल इज इन 3NF इफ बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। एक टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब होगी या फिर जब कहलाएगी जब वो ये आपकी दोनों कंडीशंस फॉलो करेगी। टेबल मस्ट बी इन 2NF। आप जिस भी नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हो वो उससे पहले वाली नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी होनी चाहिए, वो 2NF में होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑन एनी सुपर की शुड बी रिमूव्ड। किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी अगर सुपर की पे है तो वो नहीं होनी चाहिए। 3NF में कोई टेबल जब ही कहलाएगी जब वो ऑलरेडी 2NF में होगी और जब उसकी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी सुपर की पे डिपेंड नहीं होगा। याद होगा आपको कि 2NF में हमने पढ़ा था कि कोई भी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और इसमें हमने कहा है कैंडिडेट की के साथ साथ कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मेरा सुपर की पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्म में बताती हूँ, जैसे कि 3NF फॉलोज 2NF। अ टेबल विल बी 3NF इफ इट फॉलोज 2NF कंडीशन एंड X, यानी कि यहाँ पर जो हमारा X है वो है सुपर की, एंड Y जो है वो मेरा एक प्राइम एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। Y इज डिपेंडिंग ऑन X। यहाँ पर मेरा X सुपर की है लेकिन Y मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर यही मेरा Y नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता तो मेरा ये गलत हो जाता। इसका मतलब ये कंडीशंस मेरी फॉलो नहीं होती है। तो 3NF में जब कहलाएगा आपका कोई भी टेबल जब वो 2NF में होगी, और जो भी आपकी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका सुपर की पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका प्राइम एट्रीब्यूट सुपर की पर डिपेंड हो सकता है बट नॉट ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था, ये एक चार्ट है छोटा सा, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की। सो प्राइमरी की जो होती है वो मेरी एक सबसे यूनिक की होती है टेबल के अंदर, जिससे मैं अपना पर्टिकुलर रो फाइंड आउट कर पाती हूँ, जिसे हम एज एन एग्जाम्पल अगर स्कूल में आप किसी क्लास के अंदर है तो उसमें जो रोल नंबर्स दिए जाते हैं वो एज अ प्राइमरी की अलॉट होते हैं। उसके बाद आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की होती है, इसके अंदर आपका मिनिमल आपकी जो कीज आती हैं जिनसे आप अपनी पूरी की पूरी टेबल फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है, आपने एक टेबल बना रखी है, उसमें आपने ये बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके किस किस स्ट्रीम में है, साइंस में है और आपके आर्ट्स में है या कॉमर्स में है, किस में है। तो फिर आप वो कैसे डिटेल्स निकाल सकते हो, उसमें आप उनके रोल नंबर्स के साथ आप उसमें उनका नेम भी ले सकते हो, तो वो आपका कैंडिडेट की में आता है। और सुपर की क्या होती है, वो आपका हर तरह का कॉम्बिनेशन होता है, इससे भी आप रोज फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आप इसमें बिना ज़रूरत के एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हो। जैसे कि एक आपने रोल नंबर डाल दिया, दूसरा आपने रोल नंबर के साथ नेम भी डाल दिया, थर्ड टाइम में आपने रोल नंबर के साथ नेम के साथ आपने स्ट्रीम भी डाल दी। सो दैट इज नोन एज सुपर की। यू कैन से प्राइमरी की इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की। तो हमने क्या बात की थी 2NF में, मेरा कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और अब हम 3NF में क्या बात कर रहे हैं कि मेरा कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सुपर की पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी एंड एम्प्लॉय जिप ID। जिप यानी कि उसकी लोकेशन का जिप कोड क्या है। तो मेरे पास ये यहाँ पर 6 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़ हैं। मैंने उनका डेटा डाला है, प्रॉपर उनका नाम है, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से, और क्या जिप कोड है उनका। अब इसमें फाइंड आउट करते हैं हमारी सुपर कीज़ क्या होती हैं, कैंडिडेट कीज़ एंड नॉन प्राइम कीज़ कौन कौन सी हैं। इसमें मेरी सुपर कीज़ बहुत सारी बनेंगी, यानी कि जिससे मैं पर्टिकुलर अपनी एक रो फाइंड आउट कर सकती हूँ। एक मैंने दी है एम्प्लॉय ID को अपनी सुपर की, फिर मैंने एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम का
ग्रुप बनाया, उसे सुपर की दी है। और हाँ, हमारी सुपर की एक से ज़्यादा हो सकती है। कैंडिडेट की जो है वो आपका सुपर की का सबसे छोटा पार्ट होगा। कैंडिडेट की आपका सुपर की का सबसे छोटा वाला पार्ट, यानी कि आपने जो ये बनाए हैं इनमें से आप खाली एम्प्लॉय आईडी को आप कैंडिडेट की डालोगे। सो माई कैंडिडेट की इज एम्प्लॉय आईडी हियर, यानी कि आप एम्प्लॉय आईडी से आप पूरी डिटेल्स निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपको 1002 का डेटा चाहिए तो आपके पास ये पूरी रो आ जाएगी। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पर कौन सा है? एम्प्लॉय आईडी को छोड़ के जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा भी था नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय स्टेट, सिटी एंड जिप। अब आप देखते हो जैसे कि मेरा यहाँ पर जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो मेरा डायरेक्टली डिपेंड हो रहा है सुपर की पर, यानी कि एम्प्लॉय आईडी पर। कैसे? ऐसे यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉय स्टेट एंड माई एम्प्लॉय सिटी इज डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉय जिप कोड, और एम्प्लॉय जिप कोड मेरा डायरेक्टली डिपेंड है एम्प्लॉय आईडी पे। तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि मेरा स्टेट एंड सिटी जो कि मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड है, यानी कि मेरी सुपर की पर डिपेंड है, जो कि मैं नहीं चाहती 3NF में हो। अगर 3NF होगा तो ये डिपेंडेंसी नहीं होगी। सो दिस इज नॉट फॉलोइंग दिस, दैट टेबल इज नॉट फॉलोइंग 3NF रूल। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसे 2 टेबल्स में स्प्लिट कर दिया। एक एम्प्लॉय टेबल में, एक कर दिया मैंने एम्प्लॉय जिप टेबल पे। एम्प्लॉय टेबल में मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप दे दिया, उसका डेटा आ गया मेरा पूरा। और दूसरी टेबल में मैंने एम्प्लॉय जिप टेबल दे दी है। एम्प्लॉय जिप के अकॉर्डिंग मैंने एम्प्लॉय स्टेट डाल दिया, एम्प्लॉय सिटी डाल दी। नाउ यू कैन नॉट से कि मेरी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि स्टेट और सिटी वो मेरे डिपेंड हैं आईडी पर, क्योंकि अब मैंने उसे अलग टेबल में डाल दिया है। आई होप आपको BCNF भी क्लियर होगा, जो इससे आगे का रूल है वो भी इसी के जैसा है कुछ। आई होप आपको 3NF क्लियर हो गया होगा। सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की का भी डिफरेंस पता चल गया होगा, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं हम लोग BCNF में, दैट इज बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म। ये बेसिकली 3NF का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। तो हम इसे पढ़ते हैं। कोई टेबल BCNF में जब होगी, इफ दैट टेबल इज इन 3NF ऑलरेडी, अगर वो है टेबल मेरी 3NF में पहले से ही है तो वो मेरी BCNF में कहलाएगी। फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी X एंड Y, यानी कि Y डिपेंड्स ऑन X शुड बी द सुपर की ऑफ टेबल। यानी कि मेरा BCNF जब ही फॉलो होगा जब मेरी टेबल 3NF में होगी, और जहाँ पर भी मेरी डिपेंडेंसी आ रही है, जैसे यहाँ पर मेरा Y है वो डिपेंड है X पर, तो मेरी X जो है यहाँ पर सुपर की होनी ही होनी चाहिए। अगर मेरी X सुपर की नहीं है सो दैट इज नॉट फॉलोइंग अ BCNF। एग्जाम्पल देखिए इसका। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर मेरा एम्प्लॉय का डेटा है विद इट्स डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, जैसे कि ये ही 1001 एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है, स्टोर्स में भी काम कर रहा है। और उसका आपका ये डिपार्टमेंट टाइप है, यानी कि कोड है उसका, उस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 200 and 250, और उस एम्प्लॉय की नेशनैलिटी क्या है, ही इज़ ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन एंड अमेरिकन। सो अगर मैं इसकी डिपेंडेंसीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो मेरी डिपेंडेंसी में क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेशनैलिटी, यानी कि एम्प्लॉय नेशनैलिटी इज़ डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉय आईडी। अगर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी ही नहीं है तो मैं नेशनैलिटी का मुझे कुछ नहीं पता लगेगा उसकी। एंड डिपार्टमेंट टाइप एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट इज़ डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है उससे मैं पता लगा सकती हूँ मेरा डिपार्टमेंट टाइप क्या है, डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अगर मेरे पास यही डिटेल नहीं होगी तो मेरी ये वाली डिटेल्स भी नहीं निकलेंगी। यहाँ पर आप अगर कैंडिडेट की के बारे में पता लगाओ तो मेरी कैंडिडेट की है एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। खाली एम्प्लॉय आईडी से मैं नहीं पता लगा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 1001 की 2 रो है। 1001 एम्प्लॉय आईडी पे मेरी 2 रोज आ रही है, तो इसलिए मुझे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी पता होना चाहिए, तब मेरी एक सिंगल पर्टिकुलर रो बनेगी।
इसलिए यहाँ पर मेरी कैंडिडेट की है एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मेरी टेबल जो है वो BCNF रूल फॉलो नहीं करती है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अलग अलग कीज़ नहीं है, यानी कि वो सुपर कीज़ नहीं है। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज़ नॉट ए अलोन की एंड दे आर नॉट ए सुपर कीज़। तो मुझे सबसे पहले उन्हें सुपर की में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो मेरा BCNF बनेगा। और सुपर की में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसे BCNF में कन्वर्ट करने के लिए इसे 3 टेबल्स में कन्वर्ट किया। सबसे पहले नेशनैलिटी में, जहाँ पर मेरा EID और एम्प्लॉय की नेशनैलिटी दोनों एक टेबल में आ गई। फिर मैंने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में कन्वर्ट किया। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टाइप, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक में आ गया। और ये मेरी एम्प्लॉय की मैपिंग है विद इट्स डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो मेरी 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो गया। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो मेरी कैंडिडेट कीज थी उन्हें मैंने एक टेबल बना दी। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ जो 2 कॉलम्स और थे उन्हें एक कॉल टेबल बना दी, और एम्प्लॉय आईडी के साथ जो एक कॉलम था एम्प्लॉय नेशनैलिटी की डिपेंडेंसी, उसे एक टेबल बना दिया। सो नाउ यू कैन से दैट या दीज टेबल्स आर इन BCNF। यहाँ पर मेरी कैंडिडेट की क्या कौन सी हो गई, पहली टेबल के लिए मेरी कैंडिडेट की हो गई है एम्प्लॉय आईडी, सेकेंड टेबल के लिए हो गई है मेरी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, थर्ड टेबल के लिए हुई है एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो आप कह सकते हो दिस टेबल इज नाउ इन BCNF एज इन बोथ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज लेफ्ट साइड पार्ट इज सुपर की, यानी कि जो मेरा लेफ्ट में जो अब पार्ट आ रहा है यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये मेरी अब सुपर की कहलाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, वाई वी आर यूजिंग नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शन क्या होता है, DBMS में हम ट्रांजैक्शन कहाँ यूज़ करते हैं एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम SQL की कुछ कमांड्स पढ़ेंगे जो बेसिकली हमें बताती है कि हम DBMS में, या फिर अगर हमारे पास बहुत कंप्यूटराइज डेटा है, यानी कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, काफ़ी सारी रोज़ का और कॉलम्स का, तो हम लोग उसमें किस तरह से फैचिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उस टेबल को इंसर्ट किस तरह करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे उसका। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।